जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विद रवि पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है सीआरपीएफ की जो एग्जाम है वो हो चुकी है और सभी लोग वेट कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। और इसके ही बीच में आप लोगों का यहाँ पर जैसे ही एग्जाम हुई तो यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस का भी समझा दिया गया कि भाई आप 2 पोस्ट और यहाँ पर प्रेफरेंस में लाइए, क्योंकि आपने एक जो पोस्ट है जहां पर आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी प्रेफरेंस दी थी, वहीं पर आप लोगों को 2 प्रेफरेंस और ऐड करनी है। और मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि भाई इसका जो फायदा है ना वो बहुत बहुत अच्छा मिलने वाला है बहुत सारे लोगों को, खासकर जिनके नंबर कम हैं उनको तो बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है और इसके थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पीएसटी और यहाँ पर जो फिजिकल आप लोगों का होने वाला है सीआरपीएफ के अंदर जो ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए हमारे हमारी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो क्या है और यहाँ पर किन किन चीजों के अंदर आप लोगों की जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दी गई है उनके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल सके। और सीआरपीएफ या फिर किसी भी डिफेंस जो एग्जाम है अगर उसके रिगार्डिंग आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पर सीआरपीएफ के बारे में बात करें तो सीआरपीएफ की जो एग्जाम है यहाँ पर वो खत्म हो चुकी है और मैंने आपको बताया था कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आपको करनी है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। अब बात आती है कि जो सर यहाँ पर जो आपका फिजिकल होने वाला है, जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए है, हाइट, वेट, चेस्ट, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर एक एक करके चीजें देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, पीएसटी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या कहता है कि हाइट यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वही फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पर 150 यहाँ पर 7 सेंटीमीटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर हम मिनिस्ट्रियल जो आपकी 3 पोस्टों के लिए यहाँ पर आया था, ठीक है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहां पर जो हाइट है ना वो मेल के लिए मांगी गई थी 165। इसके अलावा कोई भी अदर चेंजेस जो हैं वो आप लोगों को नहीं देखने को मिले हैं। तो सर इसके अंदर जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर एसटी की बात करें, जो आपके यहाँ पर एससी है, एसटी है, अगर हम उनके हिल्स एरिया की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर जो छूट है वो दी गई है। यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर 150 जो फीमेल के लिए यहाँ पर डिसाइड की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, अगर वहीं पर अगर हम यहाँ पर चीजों को और आगे बढ़ाएं कि सर चेस्ट के बारे में यहाँ पर बताइए कि चेस्ट जो है यहाँ पर वो कितना यहाँ पर चाहिए होता है। देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पर चेस्ट की बात की जाए तो आपका जो चेस्ट है यहाँ पर वो यहाँ पर होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें कि सर यहां पर मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, जब आप चेस्ट फुलाएंगे तो यहां पर कितना फूलना चाहिए, तो लगभग 5 सेंटीमीटर तक आप लोगों का यहाँ पर जो चेस्ट है दोस्तों वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे नोटिस जरूर कीजिएगा कि यहाँ पर आप सही तरीके से फुला पा रहे हैं नहीं फुला पा रहे हैं। तो इसको आप यहाँ पर एक बार किसी भी ऐसे जगह से जहां पर आप फिजिकल की स्पेशल तैयारी कर सके, खासकर चीजों का ध्यान रखने के लिए, अगर आपके अच्छे नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज को जरूर रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों भी क्लियर हो जाते हैं, चेस्ट के बारे में भी। अच्छा सर, चेस्ट के लिए यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि चेस्ट के अंदर किसे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये सिर्फ दिया जाएगा एसटी कैंडिडेट को। एसटी कैंडिडेट को ही यहाँ पर दोस्तों रिलैक्सेशन जो है, और हिल्स एरिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं उनको ही यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर 76 और यहाँ पर एक्सपेंशन जो है वो 5 का होना चाहिए, यानी कि 81 तक आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो 80 से लेकर 85 तक आपके सिलेक्शन होने की चांसेस है, यानी कि आप लोगों के 85 होगा तब यहाँ पर सिलेक्शन होगा, लेकिन आप 76 और 81 हो जाएगा देन यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर समझ में आ गई। सर वही अगर बात की जाए कि
जो आपका पीईटी है, अगर उसके बारे में सर बात की जाए कि पीईटी के अंदर हमें यहाँ पर कितने रनिंग जो है वो क्या है, दोस्तों ये आप लोगों की पोस्टों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर ड्राइवर के लिए आ गया, यहाँ पर यहाँ पर मैकेनिकल के आ गया, लेके आ गया, ठीक है, व्हीकल्स के लिए क्या गया, गार्डनर पॉइंट, यहाँ पर पेंटर, ठीक है, कारपेंटर, यहाँ पर इन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों की रनिंग है वो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, आप लोगों की रनिंग जो है, रेस जो है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। वही फीमेल की अगर यहाँ पर बात कीजिए 1.6 किलोमीटर जो है वो लगभग 8 मिनट और 30 सेकंड के अंदर दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। वही दोस्तों यहाँ पर अगर हम आगे अदर पोस्टों के लिए बात करें तो यहाँ पर जैसे कि कुक के लिए, वोटर कैरियर के लिए यहाँ पर, ठीक है, बार्बर के लिए, इनके लिए जो यहाँ पर रनिंग है दोस्तों 1.6 किलोमीटर की अगर बात की जाए तो 10 मिनट में यहाँ पर होना अनिवार्य है। वहीं फीमेल के लिए बात की जाए तो 1.6 जो यहाँ पर 12 मिनट के अंदर दोस्तों यहाँ पर होना अनिवार्य है, ठीक है। पॉइंटर विक जो है यहाँ पर, इनके लिए अलग अलग यहाँ पर दोस्तों जो कैटेगरीज के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट जो है वो सितंबर से अक्टूबर के अंदर देखने को मिल सकता है। सितंबर एंड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सितंबर एंड के अंदर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग मंथ के अंदर ही, स्टार्टिंग वीक के अंदर ही दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसका रीजन ये है कि आप लोगों के जो पोस्ट प्रेफरेंस वाला मामला था यहाँ पर वो बढ़ गया था, और जब पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि कैटेगरीज जो है, क्योंकि 3 पोस्टें बढ़ गई, हर एक स्टूडेंट की 3 बार कट ऑफ यहाँ पर निकालनी पड़ेगी और ओवरऑल कट ऑफ के अंदर इसे मैच करना पड़ेगा। बहुत सारी रीजनल कट ऑफ हो जाएगी, स्टेट वाइज कट ऑफ हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर काम बढ़ जाता है, तो इसके अंदर टाइम भी लगने वाला है। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मानकर चलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पर मिलजुल कर अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप फिर भी कहीं पर कमजोर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये मेरा एक पॉइंट वीक है, तो वहां पर आप लोग जो है वो उसे और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों सीआरपीएफ और डिफेंस के रिगार्डिंग ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।